यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो है चैप्टर नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 हम सभी ने पढ़ा, समझ लिया। अभी पार्ट नंबर 2 में जो रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम आई के स्ट्रक्चर से शुरू करके वी विल गो अप टू द एंड एंड वी विल डू द एक्सरसाइज। तो आज अपन यहां पर है for the part number 2 chapter number 16. okay, so ready? आ जाओ, सबसे पहले आ जाओ अपनी आईज के बारे में। अपन पिछली बार बोले थे कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव आइटम है अपनी आई, अपनी आंख। कैसे ये देखती है, हाँ, और इसमें हमको क्या क्या चीजें प्रिकॉशंस रखना है वो भी अपन बताने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, ठीक है, रेडी? ओके। वी सी थिंग्स ओनली व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम देम ऑब्जेक्ट्स enters our eye. Eye is the most important sense organ. It is therefore to understand its structure and working. The eye has a roughly spherical shape. आंख आगे से ऐसा दिख रही है, पीछे से पूरी गोल जैसी है। Outer coat of the eye is white. Outer coat, अभी मैंने पढ़ा था ना, यहाँ देखो फिगर। Outer coat of the eye ये ऐसी होती है, white। ठीक है। It is tough, थोड़ी हार्ड होती है। So that it can protect the interior of the eye from accidents. कभी कोई मच्छर या तिनका आंख में गिर जाता है, वो अंदर डैमेज नहीं करे, इसके लिए एक प्रोटेक्शन जैसा वाइट वाला प्रोटेक्शन है। और इसको क्या कहते हैं? What do you call it? We will call it sclera. इस बुक में नहीं है, लेकिन you write down here. This is called sclera. sclera, S-C-L-E-R-A, sclera। ये जो टफ पार्ट है। उसके बाद एक पार्ट है, इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड कॉर्निया। अब जो अपनी आंख के आगे का जो हिस्सा है ना, ये वाला, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। व्हाइट के अलावा जो अपना कलरफुल वाला है ना बीच में, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट फिल्म और है, उसका नाम क्या है? कॉर्निया। नाम याद करते जाओ आप, फिर समझाऊंगा डिटेल में। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड ए डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड आइरिश। कॉर्निया के पीछे ये जो गोल गोल है, ये जो गोल गोल है, ये वाला जो कलर वाला है ना, कलर 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 कलर, ऐसा, इसको क्या कहते हैं? आइरिश। किसी की तो ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की थोड़ी लाइट ब्लू जैसी होती है, थोड़ी किसी की ग्रीनिश भी होती है। तो इसको क्या कहेंगे अपन? ये पिगमेंटेड जैसा है, कलरफुल है, इसी से अपन कहते हैं इसकी आंखें अलग प्रकार की है। तो वो क्या चीज बताई? आइरिश। ठीक है। और आइरिश के बीच में सबकी आंखों में आप देखना एक ब्लैक छोटा होल है, छोटा होल है। उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? पुपिल। ठीक है, तो ये तो हो गया आइरिश, ये हो गया पुपिल। और आइरिश के ऊपर, पुपिल के ऊपर एक छोटा सा कवर, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट कवर है, इसका नाम है कॉर्निया। ठीक है, जरा आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। In the iris, there is a small opening called the pupil.
द साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिश। अच्छा, ये पुपिल है ना, काला काला बीच में, इसकी साइज जो है ना चेंज होती रहती है, इसकी साइज चेंज होती रहती है, ये जो है ना काला काला। अच्छा, ये साइज चेंज होती है, कब होती है? ये साइज चेंज कब होती है? देखो, जब अपने को तेज लाइट में अगर अपन आ गए, तेज सूर्य का प्रकाश है, तो ये कैसा करते, आंखें में जो है ना ये पुपिल, ये आइरिश थोड़ा फैल जाएगा और पुपिल को छोटा कर देगा ताकि कम लाइट अंदर जाए, आंख को डैमेज नहीं हो। लेकिन मान लिया कमरे में कुछ लाइट नहीं है, बहुत अंधेरा सा है, तो ये पुपिल की साइज बढ़ जाती है। ठीक है, समझ में आया? तो पुपिल की साइज कब छोटी होती है? जब लाइट तेज होती है। कब कम होती है? जब लाइट डिम होती है। ओके, अच्छा बताओ, तुम जब सोते हो तो सो रहे होते हो गहरी नींद में, डीप स्लीप में, अचानक से आपको कोई तेज लाइट चला दे तो आपकी आंखें ऐसे क्या होती, अरे क्या है, बिल्कुल दिख नहीं रहा है, तो 1 मिनट लगते हैं नॉर्मल होने में। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी आंखें अभी रिलैक्स मोड में है और पुपिल अभी डिम वाला में है, यानी कि पुपिल अभी फैला हुआ है। जैसे आपने लाइट तेज की तो एकदम आपकी आंखें सेंसिटिव है, उसको पुपिल की साइज छोटी होती है, तो थोड़ा सा आप अनईजी फील करते हो। सिमिलरली आप एकदम अंधेरे से निकल के सूरज की रोशनी में चले जाओ तो भी आपको बहुत देर तक ऐसे 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 आपको करना पड़ता है, और बहुत तेज रोशनी से एकदम अंधेरे में आ जाओ तो थोड़ी देर आंखों को बंद करके नॉर्मल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया पुपिल का जो काम। अब ये पुपिल जो है यही रास्ता है, यहीं से लाइट एंटर करती है। ठीक है, जरा आ जाओ इधर। The iris is the part of the eye which gives it its distinctive color. आयरिश में अभी अपन ने पढ़ लिया कि ये कलर जो होता है वो आयरिश में होता है। When we say that a person has green eye, we refer actually the color of the iris. The iris controls the amount of light entering into the eye. ठीक है, ये भी अभी अपन ने ये भी पढ़ लिया। ओके, आ जाओ जरा आगे क्या लिखा है। Behind the pupil of the eye is a lens. अब अपन यहां जरा इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखो इधर आ जाओ, ये अपनी आई का सुंदर सा स्ट्रक्चर बना रखा है ना। देखो देखा, बिहाइंड यहां पर क्या था, ये जो दिख रहा है काला काला सा, ये तो है आइरिश है, और ये बीच में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? देखो ये क्या दिख रहा है, ये लेंस है। ये लेंस कांच का नहीं है, थोड़ा टफ जेली एक अलग होती है, वैसा होता है। और उसके ऊपर में ये देखो इधर क्या है, ये इसको बोलते हैं सिलेरी। सिलेरी क्या बोलते हैं इसको? इधर जरा देखो, जरा एक मिनट इधर देखो, क्या बोलते हैं इधर? सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स, ये वाली। अब ये क्या करती है, ये सिलेरी मसल्स ये क्या करती है? ये लेंस को पकड़े रहती है ऐसे ऊपर से नीचे। काम क्या है इसका? हाँ, अब बताओ। अब ये जो लेंस है ना, ये जब दूर की चीज को देखता है तो थोड़ा सा इसकी फोकल लेंथ को बढ़ा दे, यानी कि वो प्रेस करती है। फ्लेक्सिबल है ये। कैसा है ये लेंस? इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे? जरा लिख लो, बाई कॉन्वेक्स, यानी कि अंदर बीच की तरफ से फूला हुआ है, कॉन्वेक्स है दोनों तरफ से। तो ये भी फ्लेक्सिबल है, इसकी फोकल लेंथ चेंज होती रहती है। जब पास की चीज देखते हो तो अलग फोकल लेंथ बनाता है, जब दूर देखते हो तो भी अलग फोकल लेंथ बनाता है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? आइरिश पढ़ लिया, लेंस पढ़ लिया, और सिलियरी मसल्स भी पढ़ ली। जरा आ जाओ इधर।
बिहाइंड द पुपिल इज आई इज लेंस विच इज थिकर इन द सेंटर, कॉन्वेक्स जैसा। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज थिकर एट द सेंटर? कॉन्वेक्स होता है, बाई कॉन्वेक्स। व्हेन यू लर्न अबाउट लेंस के बारे में अपन ने पढ़ा था। द लेंस फोकसेस लाइट ऑन द बैक ऑफ द आई और ऑन द लेयर कॉल्ड रेटिना। अब ये आंख के पीछे यहां पर, यहां लेंस से लाइट जाती है और यहां पे जाके गिरती है, उस जगह का नाम है रेटिना। रेटिना पे बनती इमेज। रेटिना कंटेन्स सेवरल नर्व सेल्स। Sensation felt by the nerve cells are then transmitted to the brain through the optic nerve. अब यहां पे वापस से देखो जरा, ये पीछे लेंस के पीछे ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये है ये यहां पर बन रहा है, ये रेटिना के ऊपर इमेज बन रही है और यहां से जो जा रही है ना, ये नर्व जा रही है। इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? ऑप्टिक नर्व। क्या नाम है? ऑप्टिक नर्व। और ये क्या करती है? जो इमेज आपने बनाई है उसकी इंफॉर्मेशंस को लेके माइंड के पास जाती है। माइंड से पूछती है क्या चीज है, तो माइंड उसको बताता है कि ये दिस इज दिस आइटम। अपने दिमाग में हर चीज का कंट्रोलिंग है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करके बताता है। ठीक है, चलो वापस एक बार यहां आ जाओ। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ लिया, रेटिना पढ़ लिया, और रेटिना के पास क्या है? बहुत सारी नर्व सेल्स है, और वो नर्व सेल्स क्या करती है? ऑप्टिक नर्व से माइंड को ट्रांसमिट करती है। There are two type of optic nerves, two type of cells. हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक तो होती है कॉन सेल विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट। क्या होती है? कॉन। कॉन का मतलब क्या होता है? कभी आपका बर्थडे मनाते हो तो बर्थडे में ऐसा कौन होता है ना, कौन ऐसे सिर पे रखते हो आप, शंकु बोलते हैं हिंदी में, कौन। तो कौन जैसी होती है, इसलिए उसका नाम दिया कौन। ठीक है, याद रहेगा। और कौन जो सेल्स है वो सेंसिटिव है ब्राइट लाइट। जब बहुत तेज लाइट होती है तो कौन सेल काम करती है। और दूसरी प्रकार की जो सेल है उसका नाम है रोड। रोड यानी कि ऐसी रोड पतली, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। तो दोनों हो गई। एक, जब अब तेज लाइट के सामने आप देखोगे तो कौन सी सेल काम करेगी? कौन सेल। और जब डिम लाइट के सामने काम करोगे तो कौन सी सेल काम करेगी? रोड सेल। Besides cone cells also sense color. कलर को भी पहचान कौन करती है? Cone cells. At the junction of the optic nerve and the retina, there is no sensory cells and no vision is possible in this spot. This is called the blind spot. तो अब यहां पर क्या बताया है कि यहां पर इस जंक्शन पे न तो आपके वो है कौन सेल है, ना रोड सेल है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो जगह है, यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं बनती है। अभी इसके बारे में भी अपन बताने वाला हूं मैं। उसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट अभी अपन उसको अभी एक्सप्लेन करने वाले। तो फटाफट इसके बारे में, आई के बारे में पढ़ लिया, वापस बोल देता हूं। देखिए, सबसे बाहर क्या था? स्क्लेरा। उसकी यहाँ पर क्या था बताओ? यहाँ पर कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे ये आइरिश में यहाँ पर क्या है? लेंस। ऊपर नीचे क्या है? सिलियरी मसल्स। और यहाँ पानी जैसा जेली सा कुछ भरा हुआ है, इसका नाम क्या है? विट्रियस ह्यूमर। यहाँ पर भी पानी जैसा भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। यहाँ पर रेटिना है और ये रेटिना के पास यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व है ये जा रही है और यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट भी है। तो मोटा मोटा समझ में आ गया। और आंख कैसी होती है? एकदम गोल होती है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलो यहां पर आ जाओ। अब जरा ब्लाइंड स्पॉट के बारे में अपने को पढ़ा है। ब्लाइंड स्पॉट का कुछ एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या किया, एक पेपर शीट ले लिया,
और पेपर शीट के अपन ने एक तरफ तो क्या बनाया, क्रॉस बनाया, दूसरी तरफ रेड एक छोटा सा डॉट लगा दिया। फिर क्या किया, उसको एक आंख को बंद किया, लेफ्ट आई को, और हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए इसको ब्लैक स्पॉट को देखते रहेंगे, ठीक है, और थोड़ी देर में ये गायब हो जाता है। फिर दूसरी आंख में भी सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो कुछ देर में वो ब्लैक स्पॉट गायब हो जाता है। इसी में ये एक्सपेरिमेंट है ब्लाइंड स्पॉट। जरा इसको पढ़ लेते हैं अपन, क्या लिखा है, जरा आ जाओ। मेक ए राउंड मार्क एट द क्रॉस ऑन द शीट ऑफ द पेपर। डिस्टेंस दोनों के बीच में रखो 6 to 8 सेंटीमीटर। होल्ड, आप एक्सपेरिमेंट घर पे करना है ना बेटा। होल्ड द शीट ऑफ द पेपर, उसको आर्म लेंथ के बराबर, एक यहाँ इतना दूरी पे रखो, 1 फीट। क्लोज योर लेफ्ट आई, लुक कंटिन्यूअसली एट द क्रॉस, मूव द शीट स्लोली टुवर्ड्स यू। क्रॉस की तरफ देखते रहो, धीरे 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 शीट को अपने पास लाओ। कीपिंग योर आई ऑन द क्रॉस, व्हाट वुड यू फाइंड, डज द राउंड मार्क डिसअपीयर एट सम पॉइंट। ये जो राउंड पॉइंट है, कुछ एक पॉइंट पे जाके वो गायब हो जाएगा। नाउ क्लोज योर राइट आई, और ये सेम काम आपको करना है। तो डज द क्रॉस डिसअपीयर, this disappearance of the cross on the right mark shows that there is a point in the retina which cannot send message to the brain when the light falls on it. This is called the blind spot. ओके, थोड़ा आई के बारे में अपन ने पढ़ी। अब आ जाओ जरा एक और बात इंपॉर्टेंट। द इंप्रेशन ऑफ एन इमेज डज नॉट वेनिश इमीडिएटली फ्रॉम द रेटिना। कोई भी इमेज अपने रेटिना पे बनती है तो कुछ समय के लिए रहती है। वो कितनी देर के लिए रहती है? इट इज परसिस्ट देयर फॉर अबाउट 1/6 ऑफ ए सेकेंड। एक सेकेंड का 16वां हिस्सा कितना होता है? 1/16 ऑफ ए सेकेंड क्या है? 1/16 ऑफ ए सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1/16 निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0625, यानी कि 6%। अगर अपन पढ़ेंगे तो 6%। एक सेकंड का, एक सेकंड 1, अपन ने बोला 1, उसका भी 6%, 1/6 टाइम, 6% समय तक वो रेटिना पे रहता है वो इमेज। और अगर अपने को कोई फिल्म बनानी हो, मूवी बनानी हो, और उसको कोई उसको कंटिन्यूस चलाना हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करेंगे अपन? So if still images of a moving object is flashed on the eye at the rate of faster than 16 per second, then the eye perceives this object as moving. तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें क्या किया है कि एक तरफ जो है केज बना दिया है शीट के ऊपर, एक तरफ वो बर्ड बना दिया है, और ऊपर से दोनों तरफ करके और उसको ऐसे घुमाया है शीट को। तो बहुत तेजी से, एक तरफ तो वो केज है, एक तरफ बर्ड है, बहुत तेज से घूम रहा है, बहुत तेज से घूम रहा है। तो अपन को ऐसा लगेगा कि जो बर्ड है वो केज के अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारी आईज उसको परसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि 1/16 सेकेंड से वो है। तो नाउ दिस मूवी, द मूवीज विच वी सी actually a number of separate pictures in the proper sequence. They are made in move across the eye usually at the rate of 24 picture per second. 16 पिक्चर से ज्यादा पर सेकंड है तो हमको वो घूमता हुआ चलता हुआ दिखता है। लेकिन जो फिल्म होती है, इनमें जो टेक्नोलॉजी है, उसमें कितना होता है स्पीड? 24 इमेजेस पर सेकंड। ठीक है, चला फिर आ जाओ। Nature has provided eyes with the eyelids to protect from any object entering to the eyelids. Also shut the light when not required. आंखें, eyelid आपकी पलकें बंद हो जाती है तो अपने को लाइट भी नहीं आती है, तो आंखों को थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। Eye is such a wonderful instrument that is normal, can see distant object as well as near objects.
आंख कैसी बनाई भगवान ने कि दूर की चीज को भी देखती है और पास की भी देख लेती है। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली वेरीज विथ एज। द मोस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस एट विच वन कैन रीड विद द नॉर्मल आईज अबाउट 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर? बच्चों जरा स्केल लाइए मेरे वहां से, टेबल में से आप स्केल दे, मैं आपको बताता हूं। जितना लगभग 1 फीट का जो स्केल है उसका, वो 1 फीट का जो स्केल होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। तो उसमें 1 फीट से थोड़ा कम, इसके नीचे वो नहीं देख सकता है। तो ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको, क्योंकि हम लोगों की क्या आदत होती है, कोई भी चीज को इतना पास से मोबाइल पे देखते रहते हैं। तो हमको पापा कहते हैं, मम्मी कहती है जरा दूर रखो इसको ऐसा। तो कितनी डिस्टेंस रखनी चाहिए मिनिमम डिस्टेंस हमको मोर देन 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, नहीं तो बिलो 25 सेंटीमीटर हमको वो साफ दिखता नहीं है। तो क्या हो गया, एक बात और नोट कर ली, नॉर्मल आई इज अबाउट कैन सी अबाउट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर। अभी देखिए ये पूरा 1 फीट है, ये पूरा 1 फीट है। अगर मेरी आंख से मुझे इतनी दूरी पे कोई चीज रखनी है, लेकिन 25 कितना होता है, इतना 5 सेंटीमीटर कम कर दीजिए, तो 5 सेंटीमीटर यहां से नीचे अगर मुझे जाऊंगा तो मुझे वो साफ दिखेगा नहीं। दिखता तो होगा, लेकिन अपने को नॉन स्टॉप अगर आप देखते रहोगे तो आंखों पे बहुत लोड पड़ेगा और आपकी आंखें खराब हो जाएगी। तो बहुत पास से अपने को नहीं पढ़ना है। जब भी आप कोई पढ़े एटलीस्ट 1 फीट का डिस्टेंस लगाकर पढ़ना है। Some persons can see near objects clearly but cannot see distant object। कुछ लोगों को जब बड़े हो जाते हैं, बच्चों में भी होता है, चश्मे लगते हैं, तो उनको क्या होता है, पास की चीज दिखती है, दूर की नहीं दिखती है। किसी को पास की दिखती है, दूर की नहीं दिखती, किसी को दूर की दिखती है, पास की नहीं दिखती। उसकी बीमारी को क्या कहते हैं, जरा ये भी पढ़ लेते हैं। On the other hand, some persons cannot see near objects clearly but can see distant object. So, with suitable corrective lenses, these defects of the eye can be corrected। जरा पढ़ लेते हैं फटाफट, कौन कौन सी बीमारियां हैं। एक तो होती है मायोपिया, इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। शॉर्ट साइटेड मतलब तो ये होना चाहिए ना, पास की चीज नहीं दिखती, थोड़ा उल्टा है। शॉर्ट साइटेडनेस जब आपको है तो पास की दिख रही है, दूर की नहीं दिख रही है। अब कभी आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने को मिलेगा। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है कि जब ये इमेज जो है ना पास में बन रही है, यहाँ पास में बन रही है, तो उसको, इसलिए उसका नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। जबकि होता ये है कि दूर की चीज को नहीं दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगाएंगे, कॉनकेव लेंस। कौन सा लगाएंगे, मायोपिया में, शॉर्ट साइटेडनेस में सब लोग नोट कर रहे हैं, कॉनकेव, दोनों तरफ से चिपका हुआ, पिचका हुआ। और अगर आपको दूसरी बीमारी है, दूर की चीज नहीं दिख रही है, सॉरी पास की चीज नहीं दिख रही है, तो उसका नाम क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। नाम क्या उसका, लॉन्ग साइटेडनेस, पास की चीज नहीं दिख रही है। तो कौन सा लेंस लगाओगे, कॉन्वेक्स। दादाजी का चश्मा कैसा होता है, बीच में से मोटा होता है, कैसा है वो, कॉन्वेक्स। याद रहेगा, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस और कॉन्वेक्स लेंस, ये अपन ने पढ़ लिया। अब क्या है, समटाइम्स पर्टिकुलरली इन द ओल्ड एज आईसाइट बिकम फॉगी, मतलब धुंधली हो जाती है, दिखता नहीं है, साफ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है। इट इज ड्यू टू द आई लेंस बिकमिंग क्लाउडी। व्हेन इट हैपेंस पर्सन आर सेड टू हैव द कैटरेक्ट। क्या बीमारी का नाम है, कैटरेक्ट। उसको कहते हैं हिंदी में मोतियाबिंद। ठीक है, उसमें क्या करते हैं डॉक्टर लोग, उसको ओपेक लेंस को रिमूव करके नया आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सब अपने को याद हो गया। अब अपने को आंखों का ध्यान रखने के लिए क्या क्या करना है, जरा ये भी पढ़ लो फटाफट। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर। सो
तो सबसे पहले अगर आंखों की समस्या हो तो सबसे पहले डॉक्टर को दिखाने में देर नहीं करनी है। इट इज एडवाइज टू यूज सुटेबल स्पेक्टेकल्स। चश्मा जब आपको लग रहा है, लगाना है तो मतलब जितना जरूरी है तो लगाना ही है। ऐसा नहीं है कभी चश्मा लगता तो है लेकिन लगा के नहीं रखोगे तो आंखों पे ज्यादा लोड पड़ेगा। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड फॉर आइज। अंधेरे में कम लाइट में अपने को पढ़ाई नहीं करनी है, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। बहुत लोगों की आदत होती है कम लाइट में मेरे को तो दिख रहा है, तो ऐसा नहीं। Insufficient light causes eye strain and headache. Too much light can also, like that of sun, a powerful lamp or laser torch can also injure retina. बहुत तेज लाइट में भी अपने को काम नहीं करना है, तो वहां पर बहुत अगर सनलाइट बहुत तेज है, अगर मान लिया बर्फ की तरफ जाते हो वहां रिफ्लेक्शन पड़ता है तो वहां पे ब्लैक चश्मा लगाते हैं। Do not look at the sun or a powerful लाइट डायरेक्टली। किसी भी चीज हेलोजन जैसी लाइट हो, अपनी शादियों में वो लगाते हैं, मैं भूल रहा हूँ नाम, फ्लैश लाइट होती है, काफी तेज चलती है, इतना तेज उसको घूमती रहती है, बहुत तेज होती है, एज ए लेजर लाइट जैसी होती है और आंखों को बहुत डैमेज करती है, तो उसको कभी डायरेक्टली नहीं देखना है। नेवर रब योर आईज, रबिंग नहीं करना है, बहुत तेज रुमाल से करना है अगर कोई दिक्कत आए तो। इफ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आईज, वॉश योर आईज विद क्लीन वाटर एंड इफ देयर इज नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर। कोई चीज आपकी आंखों में गिर जाए तो उसको ऐसे पानी का छींटा मार के निकालने की कोशिश करना है, और नहीं निकलता है तो डॉक्टर के पास जाना, मसलना नहीं है। वॉश योर आईज फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, हमेशा 2 दिन में 1-2 बार जब समय मिले तो अच्छे साफ पानी से आंखों को छींटा मार के साफ करना चाहिए। ऑलवेज रीड एट द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, मैंने बताया था ना नॉर्मल डिस्टेंस, कम से कम नॉर्मल डिस्टेंस कितना, इतना 1 फीट जितना, इतनी डिस्टेंस पे रख के अपन को पढ़ना है, इससे कम में नहीं पढ़ना है। डू नॉट रीड बाई ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आईज और कीपिंग इट टू फॉर, बहुत दूर भी नहीं रखना है और बहुत पास भी नहीं रखना है। ठीक है, अब अपन ने ये तो पढ़ लिया, लेकिन खाना क्या चाहिए, कौन सी चीज खाओगे तो आपको आंखों की समस्या नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन को क्या खाना जरा देख लेते हैं। यू लर्न अबाउट बैलेंस डाइट, तो इफ फूड इज डेफिशिएंट इन सम कंपोनेंट आई कैन ऑल्सो सफर। लैक ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए जो है वो अपने को खाना चाहिए आंखों के लिए, तो वो विटामिन ए की कमी होती तो क्या रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी, रात को दिखता नहीं तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और क्या क्या खाना चाहिए विटामिन ए के लिए, रॉ कैरेट्स यानी कि गाजर कच्ची, ब्रोकली, ग्रीन वेजिटेबल खाइए, पालक खाइए, ये स्पिनच पालक खाइए, आपकी आंखों को काफ़ी फायदा करेगा। एक कोड लीवर ऑयल है, यानी कि कोड नाम की एक मछली है, उसका लीवर, उसके लीवर का ऑयल, ये भी विटामिन ए से भरा हुआ होता है, तो उसको भी डॉक्टर की परमिशन से पूछकर कैसे लेना है ले सकते हो। एग्स, मिल्क, कर्ड, चीज, बटर एंड फ्रूट सच एज पपैया, मैंगो आर रिच इन विटामिन ए। ठीक है, तो अपने विटामिन ए किस किस में ये भी पढ़ लिया। अब जरा एक बढ़िया चीज पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या फोटो बना रखा है, देखो एक बटरफ्लाई का फोटो बना रखा है। अब हमको एक बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो ऐसे सामने देखती है, साइड में भी थोड़ा थोड़ा देख लेती, पीछे देखती है क्या, नहीं देखती है। तो कोई ऐसा एनिमल है क्या जिसकी आंखें ना पीछे भी देख लेती, ऐसा है कोई, है? यस, Animals have eyes shaped in different ways. Eyes of the crab, केकड़ा, are quite small, but they enable the crab to look at all around. छोटी छोटी आंखें होती है केकड़े की, लेकिन वो चारों तरफ देख लेता है। So the crab can sense even the enemy approaches from behind. Butterfly has large eye that seems to made up of thousands of little eyes. Butterfly है ना, तितलियां की थोड़ी आंख बड़ी होती है, लेकिन उसमें भी छोटी छोटी बहुत सारी आंखें होती है, तो बटरफ्लाई भी चारों तरफ देख लेती है। लेकिन जो उल्लू है ना, उल्लू
आउल, उल्लू है वो रात को देख लेता है, हम तो रात को नहीं देख पाते। तो उल्लू रात को इसलिए देख लेता है कि उल्लू की जो अंदर वो है ना, कौन सी वाली, हाँ, रोड सेल्स वो ज्यादा होती है, तो डिम लाइट को भी देख लेता है। उसका जो पुपिल साइज है वो बड़ा होता है, तो बहुत कम लाइट में भी पुपिल को दिख जाता है, ठीक है, उसको ऑल को दिख जाता है। जबकि जो ये ईगल है, चील, ईगल को रात को नहीं दिखता है लेकिन दिन को बहुत साफ दिखता है, कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे। द owl has a large cornea and large pupil to allow more light in the eyes. Also it has in its retina a large number of rods and very few cones. ज़्यादा rod cells होती ना तो ज़्यादा सेंस करती है। The day birds on the other hand have more cones and fewer rods. Cone cell और rod cell, ज़्यादा cone cell होती है, कम उसका रॉड सेल कम होगी और कौन सेल ज्यादा होती है, तो दिन में देख लेते हैं। अब बताओ मेरे को कि कोई अंधा है, तो उसके लिए कोई है क्या? तो विजुअली इम्पेयर्ड, सम पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकेप, उनको किसी को कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि दिखता नहीं। सम पर्सन्स कैन नॉट सी एट ऑल सिंस बर्थ, कुछ लोग जन्म से अंधे होते हैं। और सम पर्सन्स में लूज देयर आईसाइट बिकॉज ऑफ अ डिजीज, तो उन लोगों को किसी को बीमारी हो जाती है तो वो आंखें उनकी चली जाती है। तो एक वैज्ञानिक थे, ये जो पर्सन थे, मिस्टर ब्रेल, लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने एक पढ़ने की टेक्निक विकसित की। अंधा व्यक्ति तो दिखता नहीं है, तो वो फील कर सकता है अपने अंगुली से। तो क्या किया, ऐसे अल्फाबेट बनाए जिसमें थोड़े से वो एम्बोज होते, उभरे हुए होते, तो वो हाथ से आइडिया से पढ़ लेता है ना, उसको क्या कहते हैं, ब्रेल। जरा पढ़ो। There is a Braille code for common languages, mathematics and scientific notations. Many Indian languages can also read using the Braille system. Braille क्या होता है? Braille system has 63 dots pattern और each character represent a letter. तो ऐसे उसको कुछ होता है। कैसा होता है कि ऐसे ऊपर में 3 dots ऐसा कुछ होता है। इधर देखो, 1 2 3, 1 2 3। अब ये 6 डॉट्स को मिलाकर कुछ एक अल्फाबेट बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, जरा कुछ फोटो बताया हुआ है, जरा देखो। हाँ, सी कैसा होता है, केवल ऊपर की 2 बिंदी है। ए कैसा होता है, केवल 1 डॉट लगाया। टी कैसा होता है, ऐसे। तो क्या बन गया, कैट। ऐसे वो पढ़ते हैं। अगर पूरा एंड लिखना हो ऐसे लिखते हैं, कोमा लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा उनका पैटर्न है। विजुअली चैलेंज पर्सन ब्रेल सिस्टम से उनको पढ़ाई होती है और उनको रहता है। और अपने भारत में जो ऐसे विजुअली चैलेंज इंडियंस है, ग्रेट अचीवमेंट जिन्होंने किया, उसमें एक तो थे मिस्टर दिवाकर, तो इन्होंने था। दूसरे मिस्टर रविंद्र जैन, आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है, रविंद्र जैन है, मिस्टर रविंद्र जैन। ये बहुत अच्छा वो है, सिंगर है। और रामायण जो अपना सीरियल आता है ना, बहुत सारे गीत उन्होंने गाए। कितनी उनकी अच्छी आवाज़ थी रविंद्र जैन की। अभी उनकी डेथ भी हो गई। काला चश्मा लगाते थे वो, क्योंकि अंधे थे, और उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। बॉर्न कंप्लीटली विजुअली चैलेंज्ड, obtained the संगीत प्रभाकर डिग्री फ्रॉम इलाहाबाद। He has shown his excellence in lyricist, singer and musical composer. मिस्टर लाल अडवाणी, इन्होंने भी काफ़ी काम किया। और एक विदेश के अमेरिकन मैडम है हेलन केलर, इन्होंने भी काफ़ी काम किया। जबकि ये सभी बचपन से इनकी आंखें चली गई थी, उसके बाद भी इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करके आगे नाम कमाया। तो हमारा चैप्टर यहाँ पूरा हो गया। अभी अपन जरा इसको रिव्यू कर लेते हैं फटाफट, और हो सकता जितना एक्सरसाइज भी करते हैं। फटाफट रिव्यू पे आ जाइए। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस। लाइट किसी भी चीज से टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी ही।
रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस। जब कभी कोई चिकनी चीज से टकराती है तो लाइट रेगुलर उसका वो है रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि एक डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, जो मिरर से अपन रिफ्लेक्ट करते हैं। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस फ्रॉम रफ सरफेसेस। फिर अपन ने दो रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई ऑन द सेम प्लेन, यानी कि तीनों रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, एक ही सरफेस पे, उनका लेवल यानी उनका जो लेवल एक होता है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्शन। अपन ने पढ़ लिया कि आप किसी कांच के सामने खड़े होते हैं तो अगर आप राइट आई हैंड दिखाओगे तो उधर में लेफ्ट दिखेगा। टू मिरर्स इंक्लाइंड ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस। अगर दो मिरर्स को आपस में ऐसे ज्वाइंट करोगे तो मल्टीपल इमेजेस बनती है, वो भी अपन ने पढ़ा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया वापस बताओ मेरे को, फॉर नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बताओ। 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है। थीटा एंगल है, अगर 90 डिग्री एंगल है तो कितना बना, 3 इमेजेस बनी। ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड in a kaleidoscope because of multiple reflections. Sunlight white light होती है लेकिन उसमें 7 कलर होते हैं, और splitting of light into its constituent colors को कहलाता है dispersion. Important part of the eye है cornea, iris, pupil, lens, retina and optic nerve है। Normal eye can see nearly and distance दोनों कर सकते, ऑब्जेक्ट को देख सकती है। Visually challenged person can read or write using the braille system, and visually challenged person develop their other senses more sharply to improve their interaction with the environment। तो भगवान ने उनको जिनकी आंखें नहीं होती है ना, उनके अदर सेंस को भगवान डेवलप कर देते हैं, तो वो सेंस करके भी पढ़ लेते हैं। और आइडिया से कभी आपने देखा तो बेचारा कोई अंधा व्यक्ति होता है, रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसके हाथ में छड़ी होती है, लकड़ी होती है, तो अभी वो रोड के ऊपर थोड़ी आइडिया से वो रोड क्रॉस कर लेता है, तो उसको वो सेंस धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। ओके, तो नाउ एक्सरसाइज शुरू करें। चैप्टर हो गया, पूरा पढ़ लिया, समझ में आया। अब आ जाओ जरा, हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो पढ़ना चाहिए ना, ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। यस, कम क्वेश्चन नंबर 1। यस, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, अंधेरे कमरे में हो। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या अंधेरे कमरे में आपको कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड? और बाहर देखते हो तो दिखता है ना, बाहर लाइट है तो दिखेगा ना, बाहर भी अंधेरा तो नहीं दिखेगा। अगर आप अंधेरे कमरे में हो तो क्या आपको दिखता है? और बाहर आप देखते हो तो दिखता है क्या? तो उसको जरा एक्सप्लेन करो। यस यस, राइट डाउन द आंसर, कम हियर। Yes, note down please. If you are in a dark room, it is not possible to see objects in a room because there is no light. जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्ट होती है, वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में जाती है, तो हमारी आंखें उसको सेंस करती है। However, objects outside the room are visible to us because there is light outside. An object becomes visible only when light reaches our eye after being reflected from the object. If there is no light, no reflection, hence no visibility. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर है। नोट कर लिया? जब वीडियो आप देख रहे हैं तो आप क्या करें, आंसर नोट डाउन करने के लिए उसको पॉज कर देंगे तो आप यू कैन राइट नोट डाउन द आंसर। Question number 2. Differentiate between regular and diffuse reflection. Does diffuse reflection mean the failure of the law of reflection होता है क्या?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि जिस एंगल पे लाइट आई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में यह नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ? यस, कम टू द आंसर, कम टू द आंसर। Regular reflection take place from a smooth or a regular surface. Regular reflection take place from a smooth or regular surface. In regular reflection, all reflected rays are parallel to each other. In the reflecting surface, if the reflecting surface is irregular, the rays of light that falls on it are scattered in all directions. This is called regular or diffused reflection. No images can be seen on the surface that reflect light in this way. This happens because of the presence of irregular microscopic surface, hence the parallel incident rays are reflected in different directions. However, each ray obeys the law of reflection, therefore law of reflections are not violated. तो उसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिएशंस होते हैं, उसके वजह से लाइट सब तरफ स्कैटरिंग हो जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन, अभी आज का पीरियड मेरा पूरा हो रहा है, समय आपका पूरा हो रहा है, मेरा जो 40 मिनट्स का नाउ इन द नेक्स्ट सेशन, लास्ट सेशन जो छोटा सा सेशन रहेगा, लेकिन इसमें मैं पार्ट 3 में आपके सारे क्वेश्चन करूंगा और कुछ डाउट्स किसी के क्वेरी हो तो वो भी सॉल्व करूंगा एंड थोड़ा सा इस चैप्टर को एक बार वापस से रिवाइज भी करूंगा। सो एक सेशन अपना इस चैप्टर के लिए, चैप्टर सेशन नंबर 3, इस पूरे चैप्टर में जो रिमेनिंग क्वेश्चंस भी अपन करने वाले हैं एंड ऑल्सो वी विल डू द एक्सरसाइज प्रॉपरली, पूरा समझते हुए इसको समझेंगे और एक बार आप पूरा आई का स्ट्रक्चर समझ लें एंड वी विल मीट अगेन in the session number 3 of this chapter.